हेलो, जय श्री कृष्ण, जय माता जी। कैसे हो दोस्तों आप लोग के आप सबके ही अध्यय शक्ति एस्ट्रोलॉजी चैनल में एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूँ। और हम आज मैं आपको कुछ रेमेडीज बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट आते हैं, मैम आप सिर्फ राशियों के बारे में और मासिक राशिफल और राशियों के बारे में ही आप ज़्यादा बताते हो, कुछ रेमेडीज कुछ उपाय बताइए जिससे हमारे समस्याओं का समाधान निकले। तो मैं अब आप लोग के कहने पे रेमेडीज लेके आ रही हूँ, लेकिन रेमेडीज शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी। और कोई सा भी कार्य करने से पहले हमें विश्वास होना चाहिए। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है तो हम खाते हैं, तभी हमें असर होता है। क्योंकि लेकिन डॉक्टर के पास जाना और मेडिसिन लेना ये सबसे बड़ी बात नहीं होती है। हमें विश्वास होना चाहिए। हम दवाई ले रहे हैं, हम अच्छे हो जाएंगे। हम दवाई ले रहे हैं, हम अच्छे नहीं होंगे तो हम कभी अच्छे नहीं होंगे। तो किसी भी चीज़ पे, किसी भी वस्तु पे आपको पहले विश्वास होना चाहिए। विश्वास से बड़ी समस्याएं टल जाती हैं और बड़ी से बड़ी संकट दूर हो जाती है और बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान निकल जाती है और बड़ी से बड़ी बीमारी संकट खत्म हो जाते हैं। तो देखिए, कोई सा भी करिए, उपाय करिए, रेमेडीज करिए, लेकिन विश्वास के साथ करिए। माँ भगवती और कन्हैया का कृपा आप पे जरूर बनेगी। लेकिन उससे पहले वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग के प्यार सम्मान बहुत मिल रहा है, ऐसे ही हमें मिलता रहे। और मेरे तरफ से भी आप लोग को बहुत सारे आशीर्वाद। अब हम बात करते हैं। देखिए, पैसे तो सब कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, पैसे आता भी है हमारे पास, लेकिन टिकता नहीं है। ये काफ़ी एक समय ऐसा आ जाता है जो 30 साल के बाद थोड़ा सा लोग में ऐसी टेंशन होने लगती है। जो देखो, हम पैसे तो कमा रहे हैं, सब कमाते हैं, जिसका जो भाग्य में है उसके हिसाब से माँ भगवती नारायण देते हैं। उनके कर्म के हिसाब से धन भी मिलता है। हम जैसा कर्म करते हैं उसकी आवश्यकताएं भगवान सबकी पूरी करते हैं, वैसे हमारी आपकी सबकी होती है। लेकिन हमारे पास बच नहीं रहा है तो हमें चिंता लगी रहती है। जब हम 30 पार कर गए, 40 होने वाला है, हमारे आगे के लाइफ के लिए क्या होगा, अपना लाइफ सिक्योर करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको रेमेडी लेके आई हूँ, और रेमेडी जरूर करिए और उस नियम का पालन करिए, तो जरूर आपके पास पैसे बचेंगे। पैसे बच नहीं रहे हैं, घर कोई लाइफ में प्लानिंग नहीं हो रही है, घर नहीं बन पा रहे हैं, बहुत सी ऐसी काफ़ी टेंशन होने लगती है 30-35 के बाद से। जो है, जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो लोगों के पास चिंताएं होने लगती है। तो बहुत अच्छी रेमेडीज है, इसको ज़रूर कीजिए। ये आजमाई हुई रेमेडीज है। देखिए, जैसे शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के माता जी का दिन होता है, तो इन दिनों हमें क्या करना है। तो आपको शुक्रवार के दिन एक कटोरी लेना है। तांबे का कटोरी हो, स्टील का कटोरी हो, पीतल का कटोरी हो, या चांदी का हो, स्वर्ण का हो, जो भी हो। हमारे पास जो शक्ति है, बस प्लास्टिक का जो वस्तु है हम भगवान के पास हमें नहीं रखना चाहिए। धातु से संबंधित कोई सा भी बर्तन हम उसको भगवान के पास रख सकते हैं। लोहे का बर्तन नहीं होना चाहिए। लोहे का बर्तन तो सिर्फ हम शनि देव जी के पास ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। शनि देव जी के पास लोहे और स्टील का चलता है, तो ये शनि देव जी के लिए। लेकिन माँ भगवती के पास रखना है तो कोशिश करें कि पीला कटोरी हो, इस तांबे का, पीतल का, या अष्ट धातु का, ये कांसे का भी कटोरी आती है, उसका भी चलेगा। तो उस कटोरी में आप 5 या 7 कौड़ी लीजिए। सुबह नहाइए धोइए, माँ भगवती का नाम लीजिए, पूजा करिए। आप जैसे रोज डेली पूजा करते हैं, वो तो हम देवभूमि में जन्मे हुए हैं, हम हिंदू हैं, हम देव देवभूमि पे जन्मे हो, तो हमारा कर्तव्य बनता है हम अपने भगवान को याद करें, जो हमें हवा, पानी, जल सब कुछ देता है। उससे हमें याद स्मरण जरूर करना चाहिए। तो अगर जो आप पूजा तो करते ही होंगे, तो जैसे पूजा कर रहे हैं आप, तो आप भगवान से प्रे करिए और कटोरी में जो है 5 या 7 कौड़ी लीजिए। कौड़ी कटोरी में डालिए। कटोरी बर्तन अच्छा साफ सुथरा होना चाहिए। मंदिर में बैठे हुए उस कौड़ी में पानी डालिए, थोड़ा पानी डालिए, और पानी के साथ में उसमें हल्दी भी डालना है। और 108 माँ लक्ष्मी के, जैसे महालक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, 108 बार माता जी का जप कीजिए। या ओम हेम ह्रीम श्रीम क्लीम करके माँ लक्ष्मी, कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री महालक्ष्मी नमः,
इसका भी करते हैं तो आपके लिए 108 बार करिए। कमले कमलाले प्रसीदा प्रसीदा श्री महालक्ष्मी नमः। एक मैं बीच में बोली थी, उसको मैं आपको दिवाली के टाइम बताऊंगी। ये बहुत अच्छी रेमेडीज होती है। तो ऐसे करने से ये रेमेडी जो मैंने भी बीच में आधी बोली, ये दिवाली के समय का रेमेडीज है। इसको दिवाली के टाइम पे ही मैं आपको बताऊंगी। ये तांत्रिक रेमेडीज रहता है। लेकिन ये जो ओम महालक्ष्मी नमः, ये इजी सरल मंत्र है। इसको भी 108 बार आप जप करिए और माँ भगवती से प्रार्थना करिए जो आपके मन में है। तो आपके पास जो है पैसा बचेगा। और उस पैसे 2-3 घंटे के लिए मंदिर में कटोरी छोड़ दीजिए कौड़ी के साथ में। और फिर उस कौड़ी का जो कटोरी का पानी है, हाथ में लेकर के पूरे घर में कोने कोने में पूरे घर में छिड़किए। और उससे आपके फैमिली मेम्बर जितने हैं उनको तिलक लगाइए, खुद तिलक लगाइए। कौड़ी को धो करके लाल कपड़े में बांध कर अपने लॉकर में रखिए। ऐसे कम से कम 7 बार करिए। 7, 11, 21। अगर जो 7 बार में 7 बार फर्स्ट शुक्रवार सेकंड के बाद ही आपका पैसे बचने लगते हैं, आमदनी आपकी परमानेंट हो जाती है, तो बहुत अच्छा है। और दूसरी रेमेडी जो है, इसको आपको शुक्रवार के दिन ही करना है। ये जैसे मैंने कटोरी आपको बर्तन तो कटोरी तो बता ही दिया कि कैसे कटोरे होना चाहिए हमारे पास। वैसी कटोरे में लीजिए और उस कटोरे में 5 या 7 कौड़ी डालिए और 2 बूंद शहद डालिए, 2 बूंद गाय का घी डालिए। 2-2 बूंद ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें हम जल डालते हैं। जल डालिए, अपने घर के मंदिर में सुबह रखिए। उसको मंदिर में रख करके जैसे डेली पूजा करते हैं वैसे रखिए और मंदिर में छोड़ दीजिए उसको। फिर जैसे शाम होता है तो शाम के समय कौन सा, जैसे किरण सूर्य अस्त होने के बाद नहीं करना है। हल्का लालिमा रहती है, सूर्य जब हल्के रहते हैं तभी से हमें 5:30 बजे से पूजा शुरू कर देना है। 5:30 बजे आप हाथ मुंह पाँव धोइए और फ्रेश होकर, हाथ पाँव मतलब पूरा फ्रेश होकर के आप देवालय में जाइए, मंदिर में जाइए। लेकिन देखिए, कोई सा भी रेमेडी हो, ये माताओं के लिए बोल रही हूँ। तो जैसे आप पीरियड से हो तो आपको नहीं करना चाहिए, दूसरे शुक्रवार से करिए। लेकिन कोई सी भी 7 बार आपको करना है, 7, 11, 21। तो माँ भगवती का कृपा आप पे बहुत जल्दी बनेगी। तो देखिए, वो कौड़ी पानी लेकर के मंदिर में आप रखिए। 5:30 बजे आप जाइए, पूजा वगैरह करिए और उस पानी को अपने कौड़ी ऐसा कटोरी को उठाइए, अपने मेन गेट के दोनों कोने पे आप थोड़ा थोड़ा डालिए। कौड़ी नहीं नीचे गिरना चाहिए। ऐसे जड़ा जड़ा से दोनों गेटों पे आप डालिए, दोनों गेट पे। और माता जी से प्रार्थना करते रहिए, प्रे करते रहिए। फिर उठाने से पहले हमको अपने मंदिर में दीपक जलाना है, अगरबत्ती जलाना है। फिर हम माँ भगवती के पास मंदिर में आ रहे हैं। 108 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः या ओम कमले कमलाले प्रसीदा प्रसीदा श्री महालक्ष्मी नमः, इसका हमें मंत्र जप करना है। और माँ भगवती से एक कागज पे आप अपने प्रे लिखिए, मन की बात लिखिए। जैसे आपका घर नहीं बन रहा है, आपका कामकाज रुके हुए हैं, आपके पास बहुत कर्जे हो गए हैं, आप वो कर्जे चुका नहीं पा रहे हो, तो ऐसे करने से, और आपके पास पैसे भी नहीं बच रहे हैं, दिनों दिन कर्जे भी बढ़ते जा रहे हैं, तो आप ये मंत्र का जरूर विश्वास से करिए। तो ये इसका फल आपको जरूर मिलेगा। और ये इसका अपने घर में भी छिड़किए। अब फिर कौड़ी को क्या करना है, धोना है। धो करके लाल कपड़े जो है मंदिर में बिछा दीजिए। उस पे 5 या 7 जो कौड़ी आप लिए हैं, लेकिन कौड़ी का मात्रा 5 या 7 ही होना चाहिए। तो ये नहीं दोनों तीनों सब रेमेडीज इकट्ठे कर रहे हैं, कोई एक रेमेडी विश्वास के साथ कीजिए। तो देखिए, 5 या 7 जो दोनों में से कोई सा भी, या 5 लो या 7 लो, बात बराबर ही है। तो 5 रेमेडी कौड़ी पे हमें हल्दी चढ़ाना है, कुमकुम चढ़ाना है, अक्षत चढ़ाना है और एक सिक्का भी रखना है। और 108 बार ओम कमले कमलाले प्रसीदा प्रसीदा श्री महालक्ष्मी नमः। ये आपको बोलने में कठिन लग रहा है तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः इसका जप करिए और माँ भगवती से प्रार्थना करिए।
और माँ से प्रे करिए, हे माँ, मेरे पास पैसे नहीं बच रहे हैं और कर्जे भी बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास रहने का व्यवस्था भी नहीं है, कुछ आप व्यवस्था करो। तो माँ ज़रूर आपका सुनेंगी, आपकी व्यवस्था करेंगी। 108 बार मंत्र करिए और ये 7 या 21 11, 7 नहीं तो 21 नहीं तो 11, ये शुक्रवार के दिन ही आपको करना है। और माताजी ज़रूर आपके मनोकामना, आपका कर्जों से भी मुक्त हो जाएंगे, आपके पास पैसे भी बचेगा, घर चाहिए तो घर भी आपको मिलेगी। ऐसा नहीं, जो आपको बोलना है माताजी से बोलिए और इसको लकर में रखिए, फिर शुक्रवार को निकालिए, फिर पूजा करिए, ऐसे करते रहिए इसको। तो माताजी का और सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना है और माँ से प्रे करना है। अब जैसे आपको बिल्कुल मतलब ज़्यादा परेशान हो रहे हो, बिल्कुल नहीं बच रहा है पैसे, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तीसरी रेमेडीज आपको मैं बताऊँ, एक भोजपत्र लीजिए, एक गोमती चक्र आता है, उस पे चक्र बनी रहती है, गोमती चक्र भोजपत्र के ऊपर रखिए, भोजपत्र पे एक 10 का नोट रखिए, उसको फोल्ड करके भोजपत्र के ऊपर स्वस्तिक बनाइए, फिर उसके ऊपर 10 का नोट रखिए, 10 के नोट के ऊपर गोमती चक्र रखिए, गोमती चक्र पे हल्दी चावल कुमकुम से पूजा करिए और अपने माँ से प्रार्थना करिए, माँ लक्ष्मी से, और उसको अपने मंदिर में बांध दीजिए। जैसे पीला धागा हो, पीला भी रक्षा सूत्र आती है, या पचरंगी धागा हो, इससे आप उसको 7 बार या 11 या 21 राउंड उसको बांध दीजिए। और बांध करके अपने जहाँ पूजा करते हैं, अपने देवालय में, पूजा घर में उसको स्थापित करिए और रोज़ उस पर हल्दी कुमकुम चढ़ाइए, पूजा करिए और माँ से प्रार्थना करिए और माँ से बोलिए। माँ ज़रूर आपका सुनेगी और आपके मन का बात ज़रूर पूरा होगा और आपके पास अतिशीघ्र पैसे बचने लगेंगे। धन आपके पास ऐसा होगा ही नहीं जो आपके गुल्लक जो है, आपके लकर कभी खाली हो सकता है। माँ की कृपा ज़रूर आप पे बनेगी, आप पे, हम पे, सब पे बने। और मैं भी माँ से प्रार्थना कर रही हूँ कि आप सब पे, हम सब पे माँ की कृपा बनी रहे और हमारा हमेशा गुल्लक, हमें आने वाली भविष्य के, आने वाली अपने ज़िंदगी के बारे में, अपने बुढ़ापे का चिंता ना हो। हमारे पास पैसे तो हम कमा रहे लेकिन बचा नहीं पा रहे, तो माँ ऐसा करो कि हमारा पैसा बचे। आप एक पुड़िया पे लिख करके, कागज़ पे चीट में लिख करके, वो चीट भी, अब ऐसा नहीं है जो घर के लिए हम माँ से मांग रहे हैं, बच नहीं रहा, बचने लगा तो हम घर भी, तो ये हमें 50 लाख का घर लेना है, 60 लाख का लेना है, 70 लाख का ले, हमारा औकात इतना ही है। लेकिन हम अब माँ थोड़ी बहुत बचने लगा तो हमारा सपने भी नहीं, जितने बड़े चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, बड़ी पैर नहीं, चादर से बाहर पैर नहीं जाना चाहिए। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता जी, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अब मिलते हैं आगे के वीडियो में।